सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर लर्निंग चैनल एग्जाम डोज। मैं हूं नितेश। तो आज का टॉपिक है हमारा फिर से इतिहास। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा मॉक टेस्ट इतिहास के ही बारे में, क्योंकि यह इतिहास ऐसा है जो कभी जल्दी से ख़त्म नहीं हो पाता, चाहे हम जितना पढ़ लें। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो छूट जाते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं इतिहास के कुछ प्रमुख सवालों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो सभी जानते हैं, पर किस युग की थी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद को? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? और सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, घननंद। अगला क्वेश्चन, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब चालू हुआ था? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईस्वी पूर्व में या 300 ईस्वी पूर्व में? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 600 ईस्वी पूर्व में। आगे देखते हैं, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक, धम्पद, पिटक या बुद्धचरित? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धम्पद। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लूटार्क या एरियन? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग का अधिकारी या मापतौल का अधिकारी? और अगला क्वेश्चन और सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क निर्माण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या खोजी? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गूढ़ पुरुष। आगे देखते हैं, पाहयान किसके शासक काल में भारत आया था? और सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग मतलब गोल्डन एज कब था? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल या गुप्त काल? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? आप सभी ने कुतुब मीनार देखा होगा, तो उसके बगल में जो लौह स्तंभ है वो भी देखा ही होगा, पर उसके बारे में पता सबको नहीं होगा। ऑप्शन है उसकी पुरावशेषता के कारण, या उसकी चमक धमक के कारण, या उसकी कठोरता के कारण, या उसकी जंग रोधकता के कारण? और यही सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी जंग रोधकता के कारण, क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता है। बाकी चमक धमक तो है ही नहीं उसमें कुछ ऐसी। आगे बढ़ते हैं, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन?
और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, टॉपिक अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा जिससे आपको आगे ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छी बनती रहे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र या कथा सरित सागर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियों के बारे में सभी ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। आगे देखते हैं, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ये तो वही जाने, खैर बट हम बताते हैं। ऑप्शन है आपके, इस्लाम का प्रचार, गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। और सही आंसर भी यही होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, क्योंकि धन हमारे पास भारत देश में बहुत ज्यादा था जो कि अब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किताबुल खिराज, किताबुल हिंद, किताबुल रेहला या इनमें से सभी? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किताबुल हिंद। आगे बढ़ते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको पता है तो बहुत बहुत बधाई, जिसको नहीं पता है उसको हम बताते हैं। बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी या सिकंदर लोदी? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। आगे बढ़ते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से लोग अजमेर शरीफ गए भी होंगे। चलिए ऑप्शन में आते हैं, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिरोज तुगलक? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान, तैमूर लंग, नादिर शाह या इनमें से कोई नहीं? और जैसा कि सबको इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खान। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? जजिया दोस्तों एक तरह का कर हुआ करता था जिसे हम टैक्स कहते हैं। ऑप्शन है बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहब्बत बिन तुगलक ने? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक ने। आगे देखते हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, सासाराम या लाहौर? और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, आगरा या अमरकोट? और सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आगरा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किस नवाब की पदवी प्रदान की? मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? सॉरी, डुप्ले, क्लाइव, लाली या इनमें से कोई नहीं? और सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले। अगला क्वेश्चन है, डुप्ले के संबंध में क्या सही है?
वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया। या उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। या इन उपरोक्त में से तीनों ऑप्शंस सभी। और सही आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा एक मॉक टेस्ट इतिहास के बारे में। उम्मीद होगी आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ आज के लिए आपका सवाल। तो आज के लिए आपका सवाल है, किस पुस्तक का भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? बहुत सिंपल सा आंसर है, आप लोग को जाके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। दोस्तों लगातार हम आपके लिए ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे जिन्हें देखने में तो लगता है कि ये क्वेश्चंस देखे ही नहीं, कभी सुने नहीं, पर एग्जाम में जब वो आते हैं ना तो आदमी हिल जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।